दक्ष के यज्ञ में जाना चाहती हैं। सती जी प्रार्थना करती हैं पिताजी के यहाँ जाना है, चलिए ना। बोले ना, हम तो नहीं जाएंगे, तुम्हें जाना है जाओ। आज श्रद्धा बिना भगवान विश्वास के जब कहीं जाती है तो उसकी पूजा उपासना टिकती नहीं है, स्वीकार नहीं की जाती है। ये प्रत्यक्ष दर्शन करा रहा है ये कथा कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये श्रद्धा माता पार्वती माता सती हैं और विश्वास भगवान शिव हैं। आपका विश्वास बिना श्रद्धा के कहीं जाए तो भी काम का नहीं है, और आपकी श्रद्धा अगर कहीं बिना विश्वास के जाए तो भी काम की। श्रद्धा और विश्वास दोनों को लेकर के सत्संग में, पूजन में, अर्चन में, वंदन में, भगवान के कार्य के लिए, धर्म के लिए जाना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि अपने परिवार के साथ भी रहना है तो इस श्रद्धा और विश्वास को अपने भीतर लगा करके तभी आप उसके बन सकते। हम में श्रद्धा बहुत है लेकिन हमारी बात का विश्वास नहीं है तो तुम्हारी सारी कथा सुनना बेकार। हम में बहुत विश्वास है हमारी कथाओं में, लेकिन हम में श्रद्धा नहीं है तो भी तुम्हारी सारी कथा सुनना बेकार है। इसलिए तुम्हें दोनों ही अर्पण करना होगा। खाली विश्वास से भी काम चलने वाला नहीं और खाली श्रद्धा से भी काम चलने वाला नहीं, इसलिए दोनों चलते। भोले शंकर का ध्यान करो, बस यही हमारी पूजा। भोले शंकर का ध्यान करो, बस यही हमारी पूजा है। भोले शंकर का ध्यान करो, बस यही हमारी पूजा। भोले शंकर का ध्यान करो, दिन उनका गुणगान करो, निश दिन उनका गुणगान करो, बस यही हमारी पूजा है। निश दिन उनका गुणगान करो, बस यही हमारी पूजा है। खड़ी रहती संग में सर्वदा खड़ी। माँ दुर्गा की है कृपा बड़ी, रहती संग में सर्वदा खड़ी। रहती संग में सर्वदा खड़ी, रहती संग में सर्वदा खड़ी। विश्वास ऐसा मान करो, विश्वास ऐसा मान करो, बस यही हमारी विश्वास ऐसा मान करो, बस यही हमारी पूजा है। भोले शंकर का ध्यान करो, बस यही हमारी पूजा है। भोले शंकर का ध्यान धरो, बस यही हमारी पूजा है।
है धनहीन है, दुखिया है धनहीन है, दीन है दुखिया है। जो मेरे छोटे भैया है धनहीन है, दीन है दुखिया है, धनहीन है दीन है दुखिया है। धनहीन है दीन है दुखिया है। उनका न कभी अपमान करूं, बस यही हमारी पूजा है। उनका न कभी अपमान करूं, बस यही हमारी पूजा है। भोले शंकर का ध्यान करूं, बस यही हमारी पूजा है। भोले शंकर का ध्यान धरो, बस यही हमारी पूजा है। जो माँ सब जग में रमा रही, जो माँ सब जग में रमा रही, वही मुझ में भी समा रही। वाही मुझ में भी समा रही, वाही मुझ में भी समा रही। जो माँ सब जग में रमा रही, वही मुझ में भी समा रही। वाही मुझ में भी समा रही। वही मुझ में भी समा रही। इससे सबका सम्मान करूं, इससे सबका सम्मान करूं, बस यही हमारी पूजा है। इससे सबका सम्मान करूं, बस यही हमारी पूजा है। भोले शंकर का ध्यान करूं, बस यही हमारी पूजा है। भोले शंकर का ध्यान धरो, बस यही हमारी पूजा है। भोले शंकर का बस यही हमारी पूजा है। भोले शंकर का ध्यान धरो, बस यही हमारी पूजा। बोले उमापति महादेव की जय हो। भगवान जानते हैं, सर्वज्ञाता है, इसलिए भगवान ने पहले ही निषेध किया था। फिर भी माता सती ने पिता का जब ये स्वरूप देखा तो बड़ी पीड़ा हुई। सती जी ने कहा, देवताओं, हे ऋषियों, तुम लोग बड़े दुष्ट हो। भगवान शिव के बिना कोई यज्ञ संपन्न नहीं होता है, तुम उनका अनादर करके यहाँ बैठे कैसे? तो सती जी ने कहा कि आप देवताओं को लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई? जिन भगवान शिव के कारण समस्त यज्ञ संपन्न होते हैं, जो यज्ञ का आधार है, यजमान का आधार है, यज्ञ में आए हुए मंत्रों के आधार हैं, इस प्रकृति के जो आधार है, सृष्टि के आधार है, आपने उनको त्याग दिया। दक्ष ने जब ये सुना कि सती इस तरह आए हुए हमारे अतिथियों को ताना मार रही है, अपशब्द कह रही है, तो भाग कर आए हैं और बोले, तव किं बहुनोक्तेन कार्यं नास्ति हि साम्प्रतं, गच्छ वा तिष्ठ वा भद्रे, कस्मात् त्वं हि समागता।
तुम्हारे बहुत कहने से, बड़बड़ करने से कोई लाभ नहीं है। तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है। तुम अपने घर जाओ और अगर यहां रहना है तो शांत हो करके यज्ञ में यज्ञ का दर्शन करो, व्यवधान मत बनो। सभी विद्वान जानते हैं कि तुम्हारा पति अमंगल वेशधारी है, उसे यज्ञ से कोई मतलब नहीं है। गणों को लेकर चलता है, भूत प्रेत को लेकर के चलता है और जहां जाता है वहीं अमंगल फैला देता है। उसको ये तक ज्ञात नहीं है कि किसका हमको सम्मान करना चाहिए, किसको प्रणाम करना चाहिए, किससे क्या व्यवहार करना चाहिए। इसलिए तुम यहां से चली जाओ, अन्यथा पिता पुत्री का व्यवहार मैं तुमसे कर नहीं पाऊंगा। मेरे यज्ञ में व्यवधान कर रही हो तुम। सती जी बोली, यो निंदति महादेवं निंद्यमानं शृणोति वा तावुभौ नरकं यातौ यावत् चंद्र दिवाकरौ। जो महादेव जी की निंदा करता है वो जब तक सूर्य चंद्र है तब तक वो घोर नरक में पड़ा रहता है। इसलिए मैं अब निंदा सुन नहीं सकती। आप मेरे पिता हैं, नहीं तो अभी आपको मार डालती। लेकिन मैं अपने पति की निंदा सुन लूं कदापि संभव नहीं है। इस तेरी देह से मुझे घिन आ रही है, घृणा आ रही है कि तेरे जैसे स्वरूप से मेरा जन्म हुआ। जिसने मेरे पति का अपमान किया उसकी मैं पुत्री इस देह को रखने के अब योग्य नहीं हूं, रखना नहीं चाहती हूं। और यही कह करके अब अपने शरीर को मैं त्यागूंगी, समाप्त कर दूंगी। और जिस किसी ने शिव जी की यहां निंदा सुनी है उन सब का अनिष्ट होगा। इतना ही नहीं, यदि शक्तः स्वयं संभो निंदकस्य विशेषतः छिन्द्यात् प्रसहैरसना तदा शुद्धीन संशय। अपने पति, अपने गुरु, इनकी निंदा कभी कोई कर रहा हो तो उसकी जिह्वा खींच लेनी चाहिए अगर सामर्थ्य हो तो, और अन्यथा कान में उंगली रख करके पराई ओर चले जाना चाहिए। कभी गुरु संत की अपने पति की किसी से निंदा नहीं सुनी। गुरु संत की भी खूब निंदा होती है और आप सब खूब मन लगा के सुनते हो। आपके पड़ोसी, अड़ोसी, आपके स्वयं परिवार के लोग आपके पति की निंदा करते हैं और आप सुनती हो, तो समझ लेना कि तुम्हारा जीवन नरक जैसा होने वाला है। इसलिए पति की, संत की, गुरु की कभी कोई निंदा न सुना। संत की परिभाषा आगे आएगी, समय रहा तो किसी दिन चर्चा होगी। सब संत नहीं है, संतों का भी व्यवहार है। किसको संत कहें, किसको संत माने, किसको संत जाने। यही रह जाएं। अगर हम ऐसे, हमें लगभग सब कथाओं में लोग प्रेम से कह देते हैं, गुरुजी अब आप यहीं रह जाओ। अभी पीछे बेलवार में कथा थी भागवत की,
तो वहाँ के लोग इतने वो हो गए, भावुक हो गए, ब्राह्मण परिवार तक है, गुरु जी यही हम आश्रम बनवा देते हैं, आप यहीं रुक जाओ। हमने कहा अगर हम ऐसे होते तो तुम हमको ना मिलते। क्यों? कोई ऐसे ही बहुत पहले आश्रम बनाकर हमको वहीं रख लिया होता। अगर हम आज आपके पास आए हैं तो कारण यही है क्योंकि हम वहां रुके नहीं, और आगे भी हम तभी जा पाएंगे जब हम यहाँ रुकेंगे नहीं। और यहीं रुक गए तो फिर आपके हो गए तो अर्थ क्या रहा? संत तो सबका है, गंगा की तरह प्रवाह होता रहे संत का, सबका कल्याण करे वही संत। अब आश्रम बना बना कर हम रहे तो क्या लाभ? कोई हमसे पूछ रहा था गुरु जी कितने आश्रम है, कितना बड़ा आश्रम है? भैया हमारे पास 2 कमरा है, एक हमारे भगवान के लिए, एक हमारे लिए। हमारे पास कुछ नहीं है और ना होना ही हमारे लिए अच्छा है ना? कई लोग तो गुरु इसीलिए धारण करते हैं कि आश्रम कहाँ कहाँ है, कितने हैं, वृंदावन में है कि नहीं, हरिद्वार में है कि नहीं, काशी में है कि नहीं, और कितना बड़ा है। गौरव जी तो वैसे ही पूछे थे। दरअसल ये पहुंचे हमारे, बताओ चॉकलेट के बाद भी नहीं चुप हो रहा है, कुछ और चाहिए इसको। मम्मी कहाँ गई इसकी भैया? माता जी हैं इनकी यहाँ? अरे हाथ उठाओ, माता जी हैं इनकी? अच्छा वहीं है, वो बिना माता जी के था इसलिए रो रहा था। हम सब भी बिना माता पिता के हैं, लेकिन हम रोते नहीं। हम उनके लिए रोते हैं जिनके हम हैं नहीं, और जिनके हम हैं उसके लिए रोते नहीं। मत करना चतुराई की तेरी, करनी सब खुल जाए। मत करना चतुराई की तेरी, करनी सब खुल जाए। भूख लग गई? अरे राम राम, 3 घंटा से हम बोल रहे हैं, भूख सुनने वाले को लग रही है। बताओ, घोर कलयुग आ गया है। अच्छा सुनिए, तो गौरव जी ये हमारे मनोज पहुंचे प्रयागराज, अभी बीच में प्रयाग का आश्रम अभी चल रहा है, निर्माण हो रहा है, कुछ शेष कार्य थे तो ये पहुंचे। तो गौरव जी का फोन पहुंचा और इन्होंने स्पीकर पे डाल रखा था, और ये सोच के स्पीकर पे डाले ही नहीं थे कि वो बोलेंगे क्या। और एक बात बताएं, ये बहुत बढ़िया चीज है, मानोगे? अब आज के बाद जब फोन आए ना तो स्पीकर पे रखा करो, घर में स्पीकर पे रखा करो, और अपने पति से भी कहो, अपने बच्चों से भी कहो कि स्पीकर पे फोन रखा करो। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। एक आध 2 अपवाद तो होते हैं, लेकिन सब नहीं कह सकते कि हाँ हो पाएगा। लेकिन हमारे मनोज जी वीर पुरुष हैं, इन्होंने स्पीकर पर रखा फोन। हाँ जी, अपना नारायण हुआ तो उधर से आवाज आई, पहुंच गए आश्रम? बोले हाँ पहुंच गए। कितना बड़ा है? ये बोले अच्छा नहीं ठीक है, बाद में बात करते हैं। अब ये हम खड़े हैं, वो पूछ रहे हैं, ये बताएं क्या? हृदय बड़ा कीजिए, अपनी भावना को बड़ा कीजिए। किसी संत के आश्रम की विराटता किसी संत का संतत्व नहीं बता पाएगा कि वो कितने विराट संतत्व में है। गौरव जी ऐसा नहीं है, हमसे परिचित हैं, प्रयाग में कुंभ में हमारे शिविर में ही रहे, हमारे को जानते हैं। उनका एक विचार था कि कभी हम आए, मतलब 2-4 कमरे भी हैं कि नहीं, क्योंकि बाबा जी फक्कड़ वाले दिखाई देते हैं। तो ऐसा तो नहीं कभी हम प्रयाग जाएं तो 1-2 कमरा ना हो, एक एक कमरा हो, उसी में खुद रहते हो। तो इसलिए उनका मनोभाव था कि कितना बड़ा है, आएंगे तो रुक पाएंगे कि नहीं, ये भावना थी।
यज्ञाग्नि में माता सती ने अपने स्वरूप में इतना क्रोध प्रकट किया कि वो जो यज्ञ में अग्नि थी उसी अग्नि की तरह इनके शरीर में भी योगाग्नि ध्यान में बैठी है और अग्नि प्रज्वलित हुई है और जलकर शरीर राख हो गया। इधर आकाशवाणी हुई कि तुम लोगों ने बड़ा अपराध कर दिया है, और उसके पश्चात आकाशवाणी ने फटकार लगाई, बहुत लंबा है। रे रे दक्ष दुराचार दंभाचार परारणय किम कृतं ते महामूढ़ सर्वानंद करम शुभम। रे रे दक्ष दुराचार दंभाचार परायण किं कृतं ते महामूढ़ कर्म चानर्थ कारकम। हे महामूढ़ दक्ष, तूने ऐसा कैसा अनर्थकारी कर्म करा डाला। तुझे पता है कि भगवान शिव की शक्ति थी, वो तेरी पुत्री मात्र नहीं थी बल्कि तूने तपस्या से उनको प्राप्त किया था। इसलिए हे ज्ञान दुर्बल मूढ़, तुझे अब तेरी रक्षा कोई कर नहीं सकता है। बहुत कुछ ज्ञान दिया है आकाशवाणी में। आकाशवाणी यानी नभवाणी, ब्रह्म की वाणी, ये प्रकट होकर के सचेत करती है। आज तुम्हारा मुख जल जाए, तुम्हारे यज्ञ का नाश हो जाए, जितने तुम्हारे सहायक हैं वे सभी शीघ्र भस्म हो जाएं, और जो आज इस दुरात्मा दक्ष की सहायता करेंगे वो समस्त देवी देवता भी नष्ट किए जाएंगे। ऐसा अमंगल होने वाला है। सती का देह त्याग हुआ है, ये बात कौन बताए। गणों ने जाकर मुंह बंद कर रखा है, रुदन कर रहे हैं, कुछ मुंह से निकल नहीं रहा है कि माता ने अपने देह का त्याग कर दिया। फिर नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने आकर के अवगत कराया कि भगवान माता सती ने देह का त्याग कर दिया है, और इस प्रकार से उनको बड़ा दुख हुआ, बड़ी प्रताड़ना मिली, जिसके कारण उन्होंने अपना शरीर राख कर दिया। भगवान शिव क्रोधित हुए हैं। तज्जटाया समोद्भूतो वीरभद्रो महाबलः पूर्वभागेन देवर्षे महाभीमो गणाग्रणी। एक जटा भगवान ने अपने सिर से उठा करके पृथ्वी पर पटकी है, और पटकते ही उस जटा के दो टुकड़े हुए। दो टुकड़ों में से देखिए, रामचरितमानस में एक शक्ति प्रकट हुई है माता वीरभद्र। शिव महापुराण से अतिरिक्त जितने ग्रंथ हैं, स्कंद पुराण को छोड़कर बाकी सब में यही दर्शाया गया है कि एक वीरभद्र ही अकेले प्रकट हुए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी जब कथा आती है सती जी की, तो उसमें भी जब भगवान शिव रोष करते हैं तो अपनी जटा उखाड़ कर पटके हैं, तो उस समय भी एकमात्र वीरभद्र प्रकट हुए। लेकिन भगवान के शिव महापुराण अंतर्गत उस जटा के दो टुकड़े हुए, एक से वीरभद्र प्रकट हुए और दूसरे से महाकाली प्रकट हुई। बोलो महाकाली मैया की, बोले वीरभद्र भगवान की। ये वीरभद्र और महाकाली दोनों भगवान के अंश हैं। महाकाली समोत्पन्ना तज्जटा पर भागतः महाभयंकरा तात भूत कोटि भिरावृता
करोड़ों भूत प्रेतों के साथ तुरंत महाकाली घिर करके प्रकट हो गईं और ये सब भगवान से कहने लगे क्या आज्ञा है। बोले जाइए जिस जगह पे हमारी पत्नी सती ने देह त्याग किया है उस यज्ञ का विध्वंस कीजिए, जो कोई भी मध्य में आए उन सबको नष्ट कीजिए, मेरी आज्ञा है। भगवान को प्रणाम किया वीरभद्र और महाकाली ने और पहुंचे हैं। आगे कथा पता है, यज्ञ विध्वंस किया है, देवताओं को मारकर भगाया है, भृगु की दाढ़ी उखाड़ ली है और महाराज पूसा के दांत तोड़े हैं, राजा दक्ष के सिर को धड़ से काटना चाहे हैं, कट नहीं रहा है। इसमें कथा आती है वीरभद्र ने अपने हाथों से धड़ से सिर को उखाड़ा है और उखाड़ करके यज्ञ कुंड में डाल दिया है आहुति के लिए। राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग होने के बाद जलकर राख हो गया। बोलो वीरभद्र महाराज की जय, बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार यह यज्ञ का विध्वंस हुआ। सभी देवी देवता थर थर कांप रहे हैं। प्रलय काल की स्थिति भगवान शिव के द्वारा वीरभद्र ने कर दी है। अब भगवान से क्षमा मांगने के लिए विष्णु ब्रह्मा समस्त देवता कैलाश पर पहुंचे हैं, क्षमा मांगते हैं और कहते हैं शिव शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े, शिव शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े, हाँ शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े, हाँ शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े, शिव शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े, शिव शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े, हाँ शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े, हाँ शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े। हम सब भगवान के शरण में हैं, प्रेम से आनंद से भाव से जय हो। शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, हर 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 शंभो। देख भक्तों कदम दौड़ पड़ते हो तुम, देख भक्तों कदम पड़ते हो तुम, देख भक्तों का दुख दौड़ पड़ते हो तुम, देख भक्तों का दुख दौड़ पड़ते हो तुम, भक्त का पक्ष लेकर के लड़ते 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 हो तुम। नाथ नंदी पे, नाथ नंदी पे देखा चढ़े तुम चढ़े, नाथ नंदी पे देखा चढ़े तुम चढ़े, हाँ शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े, हाँ शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े, शिव शरण